एग्जाम्पल ए फॉर में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आज उसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पे बेचता है। यदि वह उसे 60 रुपए कम में खरीदता होता और 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% की हानि होती। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य याद करो। तो चलिए, जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10% हानि पे वस्तु को बेचता है। फिर क्या कंडीशन रखता है कि यदि वो 60 रुपए कम में खरीदता और 60 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती। यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट बार तो क्या करता है कि 10% की हानि पे बेच देता है वस्तु को। दूसरी कंडीशन में क्या कंडीशन है कि यदि वो 60 रुपए कम में खरीद के 60 रुपए कम में बेचे तो क्या होगा, 20% की हानि होगी। 20% की हानि होगी। निकालना क्या है, सीपी निकालनी है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्वेश्चन को बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जिन लोगों को एक क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। जिनको नहीं आता है वो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। जिनको आता है वो क्वेश्चन बनाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। फर्स्ट कंडीशन में वो क्या करता है, 10% की हानि प्राप्त होती है। फर्स्ट कंडीशन में उसे 10% की हानि प्राप्त होती है। 10% की हानि दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। 10% की हानि होती है। तो 10% की मीनिंग आप सभी जानते हो क्या होती है, 1/10 होती है। यानी कि हानि हो रही तो क्या कर देंगे, माइनस हो जाएगा। हानि होती है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अगली बार क्या करता है, सेकंड बार क्या करता है, जब वो 60 रुपए कम में खरीदता है और 60 रुपए कम में बेचता है तब क्या होती है, उसे 20% का लॉस होता है। तो 20% की मीनिंग देखेंगे। 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 होती है। लॉस होता है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या। अब मैं यहां से लिखता हूं कि ये सीपी है, ये एसपी है। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनता है, 10 से 9 बनता है। यानी कि एक की हानि होगी तो 10 से 9 बढ़ेगा। क्लियर है कि 10 और 9 के अनुपात में सीपी और एसपी का रेशियो बढ़ेगा फर्स्ट कंडीशन का। दूसरी कंडीशन में क्या करता है, 20% का लॉस होता है। यानी कि 1/5 का लॉस होता है। यदि एसपी सीपी यदि 5 यूनिट हो तो एसपी कितनी बनेगी, 4 यूनिट बनेगी। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया होगा। रेशियो तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कंडीशन रखता है कि 60 रुपए कम में खरीदता है और 60 रुपए अधिक में बेचता है। 60 रुपए कम में खरीदता है, 60 रुपए अधिक में बेचता है। यानी कि दोनों में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीपी और एसपी में समान डिफरेंस करता है, समान कमी करता है। यानी कि 60 रुपए की कमी क्या करता है, सीपी में करता है और 60 रुपए की कमी एसपी में करता है। बोलो क्लियर है क्या, क्वेश्चन में ये गिवन है। तो इनके रेशियो में भी समान कमी होगी, रेशियो में भी समान कमी होगी। यहाँ पे कितना यूनिट की कमी होती है, 5 यूनिट की कमी होती है। यहाँ पे कितने यूनिट की कमी होती है, 5 यूनिट की कमी होती है। बोलो रेशियो में भी समान कमी हो रही है। यहाँ पे यदि ये समान कमी ना हो तो इसे बराबर करेंगे। बहुत आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। यदि यहाँ पे डिफरेंस सेम ने दिया हो तो तब कैसे करते हैं, जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे जैसे करेंगे। फिलहाल इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समान डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस है, कमी कितने की होती है, 5 यूनिट की कमी होती है। और क्वेश्चन में क्या कमी हो रही है, 60 रुपए की कमी हो रही है। सीपी और एसपी में दोनों में 60 रुपए की कमी हो रही है। रेशियो में दोनों में 5 यूनिट की कमी हो रही है। यानी कि 5 यूनिट का मान कितना है, 60 है। 1 यूनिट का मान निकाल दें कितना आएगा,
एक यूनिट का मान कितना होगा 12 होगा। बोलो क्लियर है क्या कि एक यूनिट का मान कितना होगा 12 होगा। निकालना क्या है उसका क्रम मूल्य निकालना है। तो पहले क्रम मूल्य वास्तविक क्रम मूल्य कितना यूनिट है 10 यूनिट है। यदि एक यूनिट का मान 12 है तो 10 यूनिट का मान क्या होगा 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 120 कि उस वस्तु का क्रम मूल्य क्या था 120 था। बोलो क्लियर है क्या। क्वेश्चन में क्या गिवन था फर्स्ट कंडीशन क्या थी 10% का लॉस। 10% की मीनिंग क्या होती है 1/10 होती है 10 से 9 जाता है यानी कि 10 रुपए में खरीदता है तो 9 रुपए में वो बेचता है। क्लियर है। सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है कि यदि 60 रुपए कम में खरीद के 60 रुपए कम में बेचे तो 20% का लॉस होता है। तो पहले 20% की मीनिंग देखें कितनी होगी 1/5 यानी कि 5 से 4 में बेचेगा। क्लियर है। क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में कि 60 में खरीद 60 रुपए कम में खरीदे 60 रुपए कम में बेचे यानी कि सीपी और एसपी में जो कमी हो रही है वो बराबर हो रही है। जितने रुपए की कमी सीपी में होती है उतने ही रुपए की कमी एसपी में होती है। रेशियो में कितने यूनिट की कमी होती है दोनों जगह 5-5 यूनिट की कमी होती है यानी कि 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 60 रुपए दे रखा है। 5 यूनिट का मान यदि 60 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 12 होगा। निकालना क्या है वास्तविक क्रम मूल्य निकालना यानी पहले क्रम मूल्य कितना यूनिट था 10 यूनिट था। तो यदि 1 यूनिट का मान 12 है तो 10 यूनिट का मान कितना होगा 120 होगा। बोलो क्लियर है क्या कि 10 यूनिट का मान कितना होगा 120 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपने कर लिया होगा। आपने क्वेश्चन कर लिया आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया सभी के समझ में आ गया पीछे समझ में आ गया क्वेश्चन कर लिया। तो आगे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। यदि ना समझ में आए तो अगला क्वेश्चन और बनाते हैं इस पे ताकि मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सर क्वेश्चन लगा दीजिए क्वेश्चन लगा दिया। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचता है यानी एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है। अगर वह उसे 100 रुपए अधिक में खरीदा होता और 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। उसका वास्तविक क्रम मूल्य याद करो। चलिए क्वेश्चन बनाइए। पिछले क्वेश्चन में क्या था लॉस था इस क्वेश्चन में क्या है प्रॉफिट है। पिछले क्वेश्चन में लॉस था इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। प्रॉफिट है तो ऐड होगा लॉस होता है तो माइनस करते हैं प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाइए। 20 फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है 20% प्रॉफिट होता है तो 20% प्रॉफिट होता है तो 20% की मीनिंग क्या बनेगी 1/5 बनेगी। बोलो 1/5 बनेगी। अगली बार क्या करता है 10% का प्रॉफिट करता है 10% की मीनिंग क्या होगी 1/10 होगी। प्रॉफिट करता है दोनों बार ऐड कर देंगे। क्रम मूल्य विक्रम मूल्य में कितना डिफरेंस करता है यानी कि 100 रुपए अधिक क्रम मूल्य खरीदे और 100 रुपए अधिक बेचे। क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य दोनों में डिफरेंस बराबर है यानी कि दोनों में जितनी वृद्धि हो रही है समान वृद्धि हो रही है। तो रेशियो में जितना डिफरेंस आएगा दोनों का समान होना चाहिए। यदि समान नहीं है तो इसे समान बनाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। आप भी क्वेश्चन बनाइए फिर इसे मैं समझाता हूं। चलिए क्वेश्चन कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। क्वेश्चन में क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो 20% की मीनिंग अब भी हमने कितनी निकाली थी 1/5 निकाली थी। प्रॉफिट पे बेचा जाता है यानी कि ये सीपी है ये सीपी है और ये एसपी है। प्रॉफिट पे बेचा जाता है 20% तो क्या बनेगा रेशियो 5 से 6 होगा। बोलो क्लियर की रेशियो क्या बनेगा 5 से 6 होगा। अगली कंडीशन क्या है कि 10% प्रॉफिट पे तो 10% की मीनिंग क्या होती है 1/10 होती है। तो क्या बनेगा 10 से
11 होगा, 10 से 11 होगा, 10 से 11 होता है। रेशियो में यानी कि सीपी और एएसपी के रेशियो में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 5 यूनिट बढ़ता है, ये 5 यूनिट बढ़ता है, और ये कितना बढ़ता है, ये भी 5 यूनिट बढ़ता है। दोनों के रेशियो में समान वृद्धि हो रही है, दोनों के रेशियो में समान यूनिट की वृद्धि हो रही है। और क्वेश्चन में भी क्या बोलता है कि 100 रुपए अधिक में खरीद के 100 रुपए अधिक में बेचता है, यानी कि क्वेश्चन में भी समान वृद्धि होती है, रेशियो में भी समान वृद्धि होती है। तो रेशियो में कितने यूनिट की वृद्धि होती है, 5 यूनिट की वृद्धि होती है। क्वेश्चन में कितनी वृद्धि होती है, 100 रुपए की वृद्धि होती है, यानी कि 5 यूनिट का मान 100 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 20 होगा। क्या निकालना है, सीपी निकालनी है या एसपी निकालनी है? तो क्वेश्चन में हमें सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। वास्तविक क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, वही 100 रुपए 5 यूनिट का मान होगा। बोलो क्लियर है क्या कि 5 यूनिट का मान क्या होता है, 100 रुपए। कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपए था। क्लियर है? अब ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान मेथड है, आसान क्वेश्चन है, आसान डाटा है, सभी चीज आसान है। इस पे ये बेसिक क्वेश्चन है, इस पे अच्छे क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 8:11 है। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों में 80 रुपए की कमी कर दी जाए तो लाभ विक्रय मूल्य का 1/10 भाग प्राप्त होता है। वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंतिम लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार अंतिम लाइन को फिर से पढ़ लेना ताकि जो डिफरेंस है वो आपके समझ में आ जाए कि क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। जो भी डिफरेंस है, एक अंतिम लाइन, एक शब्द से क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है, एक शब्द से क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन बनाइए, आप क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन कीजिए। कर लिया? वाह क्या बात है आपने। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। क्वेश्चन में क्या है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, दो ही चीजें। रेशियो क्या दे रखा है, 8 और 11 के अनुपात में। क्लियर है? 8 और 11 के अनुपात में। अंतिम लाइन देखते हैं। अंतिम लाइन क्या बोलती है कि लाभ विक्रय मूल्य का 1/10 भाग होता है। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य का 1/10 भाग। तो क्या मैं इसे ऐसे लिखूं 10 से 11, या ऐसे लिखूं 10 से 9? बताओ कौन सा रेशियो लगाऊं मैं यहां पे मैं कौन सा रेशियो लगाऊं, 10 से 11 लगाऊं या 9 से 10 लगाऊं? चलिए ये बताइए कि मैं यहां पे कौन सा रेशियो लगाऊं, 10 से 11 या 9 से 10 लगाऊं? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लाभ जो होता है वो किस पे होता है, विक्रय मूल्य पे लाभ होता है। अब आप ये कहोगे कि पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि लाभ क्रय मूल्य पे होता है या विक्रय मूल्य पे होता है। तो जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था तब मैंने क्या कहा था, जब तक कुछ ना बोले तब तक हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य पे निकालते हैं। जब तक क्वेश्चन में कोई कंडीशन ना दी हो तब तक क्या करते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि जो प्रॉफिट होता है जो विक्रय मूल्य पे होता है, विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट कितना होता है, 1/10 भाग विक्रय मूल्य पे होता है। तो यानी कि ये क्या होगा, ये विक्रय मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे 11 रख दूं। यदि 11 रखूं तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 11 से 10 प्रॉफिट होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 9 रखूंगा तब भी प्रॉफिट होगा। अरे बोलो क्लियर है क्या? मैं यहाँ पे 9 रखूंगा तब भी प्रॉफिट होगा। तो आप समझ गए होंगे
कि ये कैसे निकलता है कि विक्रय मूल्य से बोलता तो विक्रय मूल्य नीचे आएगा, क्रय मूल्य से बोलता तो क्रय मूल्य नीचे आएगा। क्वेश्चन किससे बोल रहा है? विक्रय मूल्य से बोल रहा है, तो विक्रय मूल्य यदि 10 यूनिट है और प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा? क्रय मूल्य कम होना चाहिए। यदि ज्यादा रुपए में सामान बेचते हैं, किससे? जितने रुपए से कम रुपए में सामान खरीदेंगे, यदि ज्यादा रुपए में बेचते हैं तभी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे यदि 10 रुपए में बेच रहा हूं तो कम में खरीदना होगा, कितने में? एक कम में, तो यानी कि 9 में खरीदा होगा। क्लियर है कि 9 में उसने खरीदा होगा। आगे क्या कंडीशन है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 80 रुपए की कमी करता है, तो क्या रेशियो के यूनिट में समान डिफरेंस आ रहा है? ये देखेंगे कि रेशियो के यूनिट में समान डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस होता है? 1 यूनिट का डिफरेंस होता है, यहाँ पे भी 1 यूनिट का डिफरेंस होता है। क्लियर है? यदि ये डिफरेंस समान हो तो क्या करेंगे? इनका डिफरेंस निकालेंगे, इसका जितना डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई, इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो डिफरेंस है इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा डिफरेंस समान हो जाएगा। यानी कि रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है, इस क्वेश्चन के रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है। क्लियर है? और क्वेश्चन में कितने रुपए का डिफरेंस है? 80 रुपए का डिफरेंस है। क्वेश्चन के रेशियो में 1 यूनिट का डिफरेंस है और रुपए में, क्वेश्चन के रुपए में कितने का डिफरेंस है? 80 का। निकालना क्या है? वही क्रय मूल्य निकालना है, 8 यूनिट निकालना है। तो 8 को यदि मैं 80 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 640। बोलो क्लियर है क्या कि कितना आता है? 640 आता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में 40 रुपए की कमी कर दी जाए तो 25% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए, जो सेम क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे उसी पे ये क्वेश्चन है। इससे अगला कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इससे डिफरेंस क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए पहले आप। चलिए बनाइए, क्या होगा? क्वेश्चन बनाइए फिर करेंगे। क्वेश्चन कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है। 20% की मीनिंग क्या होती है? 1/5 होती है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में 40 रुपए की कमी कर दी जाए तो 25% का प्रॉफिट होता है। 25% की मीनिंग कितनी होती है? 1/4 होती है। 25% की मीनिंग 1/4 होती है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। 20 सबसे पहले सीपी लिखता हूं मैं, फिर एएसपी लिखता हूं। क्या करता है? फर्स्ट कंडीशन में 20% का लाभ लेता है, तो 20% की मीनिंग क्या? 1/5 यानी 5 से 6 में बेचता है। क्लियर है? दूसरी कंडीशन में 25% का प्रॉफिट करता है, 25% का प्रॉफिट करता है तो 4 से 5 होगा। क्लियर है? 4 से 5 बनेगा। क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जितना बढ़ा रहा है या जितना कम कर रहा है, सेम डिफरेंस कर रहा है, यानी कि 40 रुपए की क्रय मूल्य में 40 रुपए की विक्रय मूल्य में कमी करता है, तो रेशियो में भी समान कमी होगी। यहाँ पे 1 यूनिट की कमी होती है, यहाँ पे कितनी होती है? 1 यूनिट की कमी होती है। रेशियो के अनुसार 1 यूनिट कम करता है, क्वेश्चन के अनुसार 40 रुपए कम करता है। रेशियो के अनुसार 1 यूनिट कम करता है, क्वेश्चन के अनुसार 40 रुपए कम करता है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 40 है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना यूनिट है? वस्तु का क्रय मूल्य 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान हमें निकालना है। 1 यूनिट का मान यदि 40 है तो 5 यूनिट का मान क्या होगा? 5 को मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा? 520 यानी कि 200। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200 है। बोलो क्लियर है क्या कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 200 होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन था? फर्स्ट कंडीशन थी कि वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। क्लियर है कि 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो क्या रेशियो बनेगा? 5 से 6। 5 से 6 यानी कि सीपी 5 यूनिट होगी, एसपी 6 यूनिट होगी। आगे क्या करता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 40 की कमी करता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 40 की कमी करता है। फिर उसे क्या होता है? 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% की मीनिंग क्या होती है? ये देखेंगे कि 25% की मीनिंग क्या होती है? 25% की मीनिंग होती है 1/4।
यानी कि 1/4 प्रॉफिट करता है। प्रॉफिट करता है तो 4 से 5 हुआ, रेशियो क्या बनेगा, 4 से 5 बनेगा। क्लियर है। रेशियो की यूनिट में सीपी और एसपी के रेशियो की यूनिट में कितनी कमी हो रही है, 1 यूनिट की कमी हो रही है। क्यूसेन में कितनी कमी करता है, 40 रुपए की कमी करता है। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान 40 है। निकालना क्या है, हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। 5 को यदि 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 200 होता है। बोलो क्लियर है क्या, कि 5 को यदि मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, 200 होगा। क्लियर है। इस तरह के सभी क्वेश्चन बना लोगे। अब इससे कुछ डिफरेंस क्वेश्चन बनाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन, इससे थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस करते हैं। क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन लगा दिया। अब क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य क्रम से 20 रुपए 10 रुपए बढ़ा दिया जाए तो लाभ 10% होती है। वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। पिछले क्वेश्चन में तो जितना क्रय मूल्य बढ़ा रहा था उतना ही विक्रय मूल्य बढ़ रहा था, जितना क्रय मूल्य घटा रहा था उतना ही विक्रय मूल्य घट रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, क्रय मूल्य में भी वृद्धि हो रही है और विक्रय मूल्य में वृद्धि हो रही है। वृद्धि दोनों में हो रही है, लेकिन क्या है, दोनों में डिफरेंस होती है। क्रय मूल्य में 20 रुपए और विक्रय मूल्य में 10 रुपए बढ़ता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसका एक बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल आसान तरीका समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान तरीके से। तो क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं। क्या करता है कि 25% प्रॉफिट पे बेचता है। 25% की मीनिंग क्या होती है, अब तो रट गया होगा कि 25% कितना होता है, 20% कितना होता है, 12.5 कितना होता है, 11.11% कितना होता है, 9.09% कितना होता है। ये सभी चीजें रट गई होगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 25% कितना होता है, 1/4 होता है। यानी कि 4 से 5 प्रॉफिट हो रहा है तो 4 से 5 होगा। क्लियर है। अगला प्रॉफिट कितना होता है, 10% का होता है, यानी कि 10 से 11 होगा। क्लियर है। फाइन। और फिर क्या करता है, दूसरी कंडीशन में क्या करता है कि क्रय मूल्य तो 20 रुपए बढ़ाता है, विक्रय मूल्य कितना बढ़ाता है, विक्रय मूल्य 10 रुपए बढ़ाता है। बोलो क्लियर है क्या, कि क्रय मूल्य कितना बढ़ाता है, 20 रुपए बढ़ाता है, विक्रय मूल्य कितना बढ़ाता है, 10 रुपए बढ़ाता है। क्लियर है। इस क्वेश्चन को बनाने का एक बिल्कुल आसान मेथड बताता हूं मैं आपको। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनको भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस देख लो। ये कितना होता है, 44 होता है, ये 50 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं 44, इन दोनों को करता हूं 50। कितने का डिफरेंस है, 6 यूनिट का डिफरेंस है। बोलो 6 यूनिट का डिफरेंस है। ये 44 होता है, ये 50 होता है। क्लियर है। इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है, 220 होता है। इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 100 होता है। कितने का डिफरेंस है, 120 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 120 का। यानी कि 6 यूनिट का मान कितना है, 120 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या निकालना, क्रय मूल्य निकालना। कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का, इसको यदि 1 यूनिट का मान 20 है तो 20 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 20 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है, 80 आता है। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपए है। क्लियर है। मेथड समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताता हूं। 25% की मीनिंग सभी जानते हो, 1/4 होती है, यानी कि 4 से 5 होगा। 10% की मीनिंग सभी जानते हो, 10 से 11 होगा। क्रय मूल्य कितना बढ़ाता है, 20 रुपए। विक्रय मूल्य कितना बढ़ाता है, 10 रुपए बढ़ाता है। सबसे आसान तरीका क्या है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे। ये 50 होता है, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 50 होता है। 4 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं, 44 होता है। 50 44 50 44 डिफरेंस कितना है, 6 यूनिट का डिफरेंस है। यानी कि इनमें 6 यूनिट का डिफरेंस है। इनको मल्टीप्लाई करता हूं, 11 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूं, 220 आएगा।
10 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं 100 होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 120 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 120 होगा। रेशियो का डिफरेंस, इन दोनों रेशियो का डिफरेंस 6 यूनिट है। इन दोनों का डिफरेंस 120 है, यानी कि 6 यूनिट का मान 120 है। 1 यूनिट का मान क्या होगा? 120 को 6 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा? 20 आएगा। 1 यूनिट का मान यदि 20 है, करमुल्ला कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। तो 4 को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है? 80 होता है। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ गया कि 4 को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? 80 होगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी मेथड पे। आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन आसान बन जाएगा। बेसिक से करो तो काफी टाइम लगेगा, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिक से करने से तो अच्छा है क्वेश्चन को छोड़ ही दो, क्योंकि बेसिक से करो तो टाइम ज्यादा लगेगा। एग्जाम के अंदर हमारे पास टाइम होता नहीं है। तो अगला क्वेश्चन लगा दिया सर, क्वेश्चन लगा दिया। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य क्रमशः 8 रुपए व 6 रुपए कम कर दिया जाए तो 25% का लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए क्वेश्चन बनाइए। दोनों में कमी कर रहा है, दोनों में कमी कर रहा है। क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मेथड मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, मेथड आपके समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चन भी बना लोगे। मैं एक बार इसे बता देता हूं क्या है। सीपी है, एसपी है। फर्स्ट बार क्या करता है? 20% प्रॉफिट करता है, यानी कि 5 से 6 होगा। अब मैं 20% की मीनिंग नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ गया कि 20% मैंने कई बार बता दिया, इतनी बार बता दिया कि आपके रट गया हुआ कि 20% कितना होता है। क्लियर है? दूसरी बार क्या करता है? 25%। तो 25% क्या होगा? 4 से 5 होगा। 25% 4 से 5 होगा। फाइनल क्या करता है? 8 रुपए की कमी करता है, 6 रुपए की कमी करता है। 8 रुपए की 6 रुपए की कमी करता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना होता है? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 होगा, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं 24। कितने का डिफरेंस है? 1 यूनिट का डिफरेंस। इनको मल्टीप्लाई करता हूं कितना होता है? ये 24 होता है। इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होगा? ये 40 होगा, ये 24 होगा। कितने का डिफरेंस है? दोनों में 16 का डिफरेंस है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 16 है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 80 होगा। विक्रय मूल्य निकालना तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रय मूल्य निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में कमी हो रही है, दोनों में कमी हो रही है। अब यदि मैं यहां पे ये लिख दूं, यदि किसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करता हूं, यदि मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे क्रय मूल्य में वृद्धि करता है और विक्रय मूल्य में हानि करता है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? क्रय मूल्य में वृद्धि करता है, विक्रय मूल्य में हानि करता है, तो डिफरेंस क्या होगा? क्या 40 में से 16 माइनस, 40 में से 24 माइनस करूंगा 16 आएगा? क्या इसका डिफरेंस 16 आएगा? मैंने, चलो इसको मिटा ही देता हूं मैं, नहीं तो आप क्वेश्चन भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बोल रहा हूं कि एक तरफ मैं 40 रखता हूं, एक तरफ मैं माइनस के 24 रखता हूं, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? बिना पेन कॉपी की सहायता से बताइए। क्या इन दोनों का डिफरेंस 16 होगा? क्या इन दोनों का डिफरेंस 16 होगा? क्या फिर इन दोनों का डिफरेंस 64 होगा? कौन सा आंसर होगा? 40 और माइनस 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? तो आप जानते हो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 64 होगा। कैसे आता है वो भी देखा, बता देता हूं एक बार। 40 तो प्लस का है ही, क्या करना हमें? डिफरेंस करना है। कितना लिखना है? 24। माइनस माइनस क्या होगी? प्लस होगी। कितना आ जाएगा? 40 प्लस 24 यानी कि 64। क्लियर है? कि यदि एक संख्या माइनस में दे रखी है और एक संख्या प्लस में दे रखी है और उनका डिफरेंस निकालना, तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर है? ये छोटी सी बात है, आप सभी को आती है, लेकिन जिनको यदि कंफ्यूज हो तो क्लियर हो गया होगा। तो
आज सिर्फ इतना ही करते हैं, इससे आगे कल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना कि रियल एग्जाम पे क्लासें अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद।